everyone, in today's video I'm discussing with you about a very important legal news which is Jagdeep Dhankar has been appointed as Vice President of India. This news is very important from the perspective of your competitive exam. इसके current as well as the legal aspects इस topic को हम समझेंगे. Legal aspects मतलब वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये हमें बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए एंड ऑल सच काइंड ऑफ प्रोविजंस. With that said, let's begin with the video. So the news is in the recent 16th vice presidential election, Jagdeep Dhankar has been elected as the 14th vice president of India. Now I'm pretty sure that you must be confused between कि ये 16th vice presidential election है और जगदीप धांकर 14th vice president है. So I'll tell you the reason. कई बार क्या होता है, सेम vice president elect हो जाता है, इसलिए ये 14th इंसान है जिन्होंने ये पोजीशन होल्ड करी. सो दैट इज व्हाई ही इज द 14th वन टू होल्ड दिस पोजीशन और ये 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ही हेल्स फ्रॉम किथाना विलेज व्हिच इज इन राजस्थान. ही वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. ये तो हमने समझे इसका करंट एस्पेक्ट. अब हम न्यूज के लीगल एस्पेक्ट पे आते हैं. हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट. आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमसे बोलता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ नोट द वर्ड हियर शैल. शैल लीगल डिक्शनरी में इसका मतलब होता है मैंडेटरी. मतलब ये मैंडेटरी है इंडिया के लिए कि वो वाइस प्रेसिडेंट वहां का होना ही चाहिए. सेकेंड आर्टिकल विच टॉक्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट इज आर्टिकल 64. आर्टिकल 64 हमसे बोलता है Vice President shall be the ex officio chairman of Council of State. Now, ex officio chairman of the Council of States मतलब क्या हुआ, जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन. अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा. तो जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का वो चेयरमैन होगा राज्यसभा का. आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होंगे, वो इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होंगे जिसमें कौन कौन मेंबर होगा. द इलेक्टोरल कॉलेज विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा. अब नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऑल द मेंबर्स बोला है ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा, यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स नहीं बोला. यानी कि इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स यहाँ पर पार्ट हो जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज का जो इलेक्ट करेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3 बात करता है एलिजिबिलिटी के लिए. कौन कौन एलिजिबल है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन को होल्ड करने के लिए. पहली कंडीशन ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकंड मिनिमम एज होनी चाहिए 35 इयर्स. थर्ड कंडीशन वो राज्यसभा का मेंबर होने के लिए एलिजिबल होना चाहिए. फोर्थ कंडीशन ही शुड नॉट होल्ड any office of profit under central government, state government or any public authority. Next article जो बात करता है टेन्योर की, टर्म ऑफ ऑफिस की वाइस प्रेसिडेंट के, वो है आर्टिकल 67 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 67 ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड द पोस्ट फॉर द टर्म ऑफ 5 years. लेकिन उस टाइम अगर उनको रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं प्रेसिडेंट को और रिजाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल जो बात करता है वाइस प्रेसिडेंट की वो है आर्टिकल 69. ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाएगा, प्रेसिडेंट या फिर कोई भी और इंसान जो प्रेसिडेंट ने ऑथराइज करा है वो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ एडमिनिस्टर करवाएगा. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. अगर हमने बात करी है उनकी अपॉइंटमेंट की, उनकी इलेक्शन की, तो हम ये बात करते हैं कि उनको उनकी पोस्ट से कैसे रिमूव कर सकते हैं. ये हमें दे रखा है आर्टिकल 67 के सब क्लॉज बी में. वो हमें बताता है हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से. उसमें लिखा है कि एक फॉर्मल जैसे कि प्रोसेस जो रिक्वायर्ड होता है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, जैसे कि इम्पीचमेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट के केस में रिक्वायर्ड नहीं होता. सिर्फ एक रिजोल्यूशन जो कि राज्यसभा में पास हो और लोकसभा ने भी पास किया हो, उसके थ्रू वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है उनकी पोस्ट से.
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज कि राज्यसभा को रिजोल्यूशन पास करने से पहले 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को। सो विद दिस आई हैव कम टुवर्ड्स एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी पार्ट में तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन।